राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कारम में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ हरियाली तीज की व्रत की कथा जो सावन मास में होती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यह पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों पूजन एक ही जैसा होता है, अतः कथा भी एक जैसी है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन बताया गया है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुन्नी के गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकलती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ करने को तैयार हो गए। नारद जी विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुमने मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने जंगल में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेके आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत की शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी की पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं अपने साथ एक ही शर्त पे चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजरी तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सावन महीने के तृतीया तिथि को 100 वर्षों की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्री के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है।
हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह से घर का काम स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा समापन पर महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुन्नी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। तो ये थी हरियाली तीज व्रत की कथा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।